मैं पहुंच चुका हूं। क्या होता है कि एक मुर्दा के घर, आप लोग को पता होगा मुर्दा का भी घर होता है, और आप सोचने लगेंगे कि मुर्दा का भी कैसा घर होता है। इधर आप देख लीजिए, मैं जिंदा हूं संतोष मूरत, और बैठे हैं अपने घर पे। अब ये लाश में नहीं है, लाश में तब्दील होते तो दिखते, लेकिन क्या होता है कि इनका क्या अगर देखा जाए तो कोई लोग कहते हैं कि मुर्दा मरने के बाद क्या होता है कि उसका मजार होता है, लेकिन मजार ही समझिए। इस मजार में क्या होता है कि संतोष मैं जिंदा हूँ लिख के अपनी मजार बनाए हुए हैं। स्वागत है आपका। जी, सर्वप्रथम आपको प्रणाम, जनता जनार्दन को प्रणाम हमारी तरफ से, और बहुत बहुत आभार आपका प्रकट करेंगे साहब कि आपने मुर्दे की खबर लेने के लिए यहाँ तक आप। ये इनका मुर्दा घर है। ये मुर्दा घर को गौर से देख लीजिए। इसी मुर्दा घर में क्या होता है कि जैसे ये मुर्दा है वैसे घर मुर्दा है। अगर देखेंगे तो न जाने कितने वर्षों बाद लोग कहते हैं ना कि मजार पे कभी कभी दिया जलता है, तो इस मजार को आप गौर से देख लीजिए। ये मजार है और मजार पे दिया कभी कभी जलता है। कहाँ है इसको खोलते नहीं है क्या? नहीं खोलते हैं साहब, जब यहाँ रहते नहीं हैं ज़्यादा, क्योंकि जान माल का खतरा है, तो ज़्यादा करके थाना चौकी पे रहते हैं। क्योंकि अकेले रहना जो है, अभिलेखों में तो मरे हुए ही हैं। राजस्व विभाग में हमारे दयात प्रदार यहाँ के चेतन सिंह, दुर्गा सिंह, अजय सिंह, नारायण सिंह, और वह अन्य जाति के निरकल्लू और सुरेश बहरी, ये लोग मिल के जो है साजिश के अंतर्गत वाराणसी सदर तहसील में 2003 में एक हलफनामा लगा दिए, लापता मिसिंग लाश। मुंबई ट्रेन बम ब्लास्ट में संतोष मूरत सिंह मर चुका है, मतलब मैं मर चुका हूँ, और 13वीं करके हमारे हिस्से की 12.5 एकड़ जमीन अपने नाम करा लिए। चलिए, तो बहुत पुरानी कहानी हो गई। कई बार आपका वीडियो बना चलाया गया, लेकिन इस घर पे मुर्दा, इस घर को भी मुर्दा बना के रखे हैं। जी, जब जहाँ कोई रहेगा नहीं साहब तो वो तो ऐसा ही हो जाता है। तो क्या चाहते हैं? चाहते हैं जिंदा होना चाहते हैं, और हम भी निर्भीक होकर अपने गांव में, अपने समाज में, अपने देश में नई ज़िंदगी शुरू करना चाहते हैं। सरकार से, आपसे सबसे निवेदन यही करते हैं कि हमको जल्द से जल्द जिंदा किया जाए। हम कब तक ऐसे भटकेंगे? चलो जिंदा किया जाए। अब इनकी शादी होगी, मुर्दे की अब शादी होगी। मुर्दा जी शादी करेंगे? जी, हम तो कह रहे हैं अगर शादी में दिक्कत आ रही है साहब, 21 साल मरे हो गया और दुल्हनिया मिल नहीं रही है, तो हम कहें मुर्दे का स्वयंवर भी रखा जाएगा, और उस पे जो है देखते हैं। क्योंकि बिग बॉस जैसा सीरियल में मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया गया था, वहाँ से हमारी कहानी पूरा डाटा लेके फिल्म भी बना दिए। हालांकि वो विवाद तो चल ही रहा है, लेकिन उसमें जाने के लिए अगर बढ़िया अगर ऑफर आएगा सिंगल एंट्री, तो हम जाना पसंद करेंगे। चलिए अभी जाएंगे बिग बॉस और अपनी दुल्हनिया को लाएंगे। अभी नया नया मामला चल रहा है हाथरस को। हाथरस में आप भी जानते हैं अब तो सभी लोग मुर्दा हो गए, ये कम से कम 200 से पार लोग मुर्दा हो गए। तो आप एक जिंदा है तो मुर्दा के बारे में क्या बताएंगे? मुर्दा के बारे में ये साहब कि हम अकेले ऐसे मुर्दा नहीं है। RTI से खुलासा हुआ है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में 50,000 ऐसे डेड मैन है। 2013 में RTI लगाए थे दिल्ली से किसी नेता ने, ऑस्कर फर्नांडीज साहब ने लगाया था कि ऐसे डेड मैन कितने हैं, तो पूरा खुलासा हुआ था। उस समय 50,000 थे, तो अब तो लाखों में होंगे। तो जब यूपी में 50,000 है तो पूरे भारत में कितने होंगे? बिल्कुल बिल्कुल। और अब तो मर गए हैं। और कुछ हाथरस में अभी आप हाथरस वाले पे क्या कहेंगे? हाथरस वाले पे कहेंगे देखो, ये बाबा की सरकार है। अब अगर साफ साफ शब्दों में कहा जाए, जैसे कि मेरी जमीन भी बाबा ही 100 में से 50% बाबा लोग कब्जा कर लिए हैं। हाँ, आश्रम का नाम देके। हाँ, आप अपने चैनल से और आपसे निवेदन है कि इसकी भी ज़मीनी जांच हो के उसका दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए कि भाई अगर ये ज़मीन मेरी है, मेरे नाम से थी और कट गई मुर्दा दिखा के, अगर मैं जिंदा होता हूँ तो मेरी हुई, तो फिर ये आश्रम आपका कैसे हो गया? तो बाबा भी तो आश्रम में थे, आश्रम में 200 लोगों को ले डूबे। तो वही कह रहे हैं ना कि आज अध्यात्म के नाम पे और भक्ति के नाम पे आपको बेवकूफ़ बना दें, और आपके भावनाओं के साथ खेलें, आपको आपके गरीबी का, आपके दुख का मजाक उड़ाए कोई। हाँ, तो ये तो अलग विषय हो गया साहब। कहने का मतलब ये है कि आप भ्रमित क्यों हो रहे हो? आप ऐसा काम करो। अच्छा, 200 लोगों का आखिर जान चला गया, उसके जिम्मेदार कौन है आपके नजरों में? कौन है? आप मुर्दा हैं तो जी जी, तो हम तो यही कहेंगे कि इसमें जो प्रोटोकॉल है वो व्यवस्थित होनी चाहिए। प्रोटोकॉल मतलब इतना बड़ा अगर फंक्शन हो रहा है तो लाइव से लेके CID सबको ज्ञात होता है इस चीज़ का कि नहीं भाई गैदरिंग इतनी होने वाली है, तो सबको अलर्टनेस। एक ही पक्ष पे आप अगर वार्तालाप करेंगे तो नहीं, दोनों पक्ष को देखना होगा। तो दोनों पक्ष में
कहीं ना कहीं वीकनेस पक्ष विपक्ष से दोनों से हुआ है, तो उस पर पूरा डिटेक्टिव लगा के पूरा जांच करके दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए। मतलब बाबा का दोष हाँ, नहीं है? नहीं हो सकता है, क्यों नहीं, अगर वो गुनहगार मिलते लगते हैं तो उनको भी सजा दो। आपके नजरों में बाबा दोषी नहीं है? अरे हम ऐसा कहाँ कह रहे हैं कि बाबा दोषी नहीं है। बाबा को तो हम कह रहे हैं कि हमारा बाबा कब्जा कर लिया है, जमीनी है। बतावा इससे बड़ा दोषी और क्या हुई? क्या अध्यात्म के नाम पर, भक्ति के नाम पर हम ही के मुर्दा कह के अपने आश्रम बना के लोगों हमारे खेत ले लेला मुर्दा कह के, बतावा इससे बड़ा और गुनाह का हुई? तो ये बाबा जो दिखता है वो रहता नहीं, जो रहता है वो दिखता नहीं। हर चेहरे के दो पहलू हो गए हैं, जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे इस तरह से बहुत बच के चलने की क्षमता होनी चाहिए इंसान में। मतलब हाँ, और बाबा लोग जो है बाबागिरी करके जितना, आज बताओ हमारे आपके लगे किराया भाड़ा ना रहा था आवा जाए का कहीं, आए लोगों के जब जांच होते था 100 करोड़ का, 200 करोड़ का हई निकला था, हाउ निकला था, बॉस निकला था, आराम निकला था, तो काहे बदे? तो ये चीज़ जो है ना, ये लोग को अंदर से जांच करनी चाहिए, बाहर का भौकाल बना के कि नहीं फलानवा ढिकानवा दोषी नहीं। जो अगर जांच हो, जो सत्यता हो, जो भी दोषी मिले उसको सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मुर्दा है, और मुर्दा आए दिन क्या होता है, सुर्खियों में रहते हैं। इनका जिस तरह से जो कहना है, क्या लगता है कि ऐसे बाबाओं के पीछे क्या होना चाहिए, किसका हाथ है, या फिर बाबा ऐसे लोगों का कब तक जान लेते रहेंगे? कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही। बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूँ जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।